आज का सूर्योदय बहुत ही आनंदमय होता है। पंछी चहकते हुए और कोयल गाती हुए आज राजू रानी और रामू तीनों खेत में काम कर रहे होते हैं। रामू राजू रानी से बोलता, राजू रानी, बेटा तुम लोग को यहाँ आए काफी समय हो गया। तुम लोग इस तपती धूप में थक गए होंगे। तुम लोग घर चले जाओ और कुछ देर आराम करो। बाकी जो बचा हुआ काम है मैं अकेले खत्म कर लूंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा खेत का काम जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि धूप बहुत ही तेज है। कोई ज़रूरत होगा तो हमें बताइएगा, हम लोग आपकी मदद करने आ जाएंगे। इतना बोलकर राजू रानी घर जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि ये देखते उन्हें एक चट्टान दिखाई देती। उसे देखते ही रानी बोलती, राजू, वो चट्टान देखो ना, कितना सुनहरा लग रहा है ना। हम लोग आज तक वह नहीं गए हैं। चलो ना, चलते हैं, मजा आएगा। मेरा भी वह जाने का बहुत मन करता है रानी, लेकिन पापा ने मना किया है वहां जाने से। वहां जो कोई भी जाता कभी वापस नहीं आता। ऐसा पूरे गांव के लोग कहते हैं। मुझे लगता है कोई खूंखार जानवर होगा जो लोगों को खा जाता होगा, इसलिए वहां जाने में मुझे भी घबराहट होती है। इतना सुनहरा चट्टान और यहाँ पे जाने से लोग वापस नहीं आते। ये बात मुझे हजम नहीं हुई राजू। वह जरूर कोई रहस्यमयी चीज होगी जिसे हमें पता लगाना चाहिए। चलो ना, हनुमान जी का नाम लेकर चलते हैं, कुछ नहीं होगा। रानी की बातें सुनकर राजू के मन में चट्टान के पीछे की रहस्यमयी चीजें को जानने के लिए उत्सुकता जाग जाती। हाँ रानी, चलो चलते हैं, लेकिन हमें सावधान होकर जाना होगा, क्योंकि वह कोई भी खतरा कहीं से भी आ सकता है। आज उस चट्टान के पीछे का राज पता करके ही आएंगे। इतना बोलकर दोनों उस चट्टान की तरफ जाने लगते। ये जैसे ही वहां जाते, दोनों देखते चारों तरफ सोने की तरह कुछ चमक रहा होता। राजू, ये इतने सारे सोने की तरह चमकीले चीजें क्या हैं? कहीं ये कोई सोना तो नहीं? हाँ रानी, ये सोना ही है, लेकिन इतना सोना यहाँ कैसे? इस चट्टान में जरूर कोई बात है। कहीं ये चट्टान ही सोने का तो नहीं? हाँ राजू, इस चट्टान को ध्यान से देखो। ये चट्टान ही सोने का है शायद। इसलिए पूरे गांव में ये अफवाह फैलाया गया कि यहां जो कोई भी आता जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन ये अफवाह फैलाया कौन? जिसने भी फैलाया होगा वो इस चट्टान के सोने को बेच बेच कर अमीर बन गया होगा। हाँ रानी, ये चट्टान इस गांव के लिए एक वरदान है। इस गांव में बहुत गरीबी है। लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। क्यों ना हम इस चट्टान के बारे में पूरे गांव को बता देते हैं, फिर सभी को बराबर हिस्सों में सोने को बांट दे। इससे सभी की गरीबी दूर हो जाएगी और एक नया खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। उसके बाद ये लोग भागते हुए अपने पिता के पास जाते और उन्हें सारी बात बताते। अच्छा, तो उस सुनहरी चट्टान के पीछे ये राज था। लेकिन ये था कौन जिसने उस चट्टान का अफवाह पूरे गांव में फैलाना शुरू किया था? जो भी होगा, उसने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया था। चलो बेटा, अब इस सोने की चट्टान के बारे में पूरे गांव वालों को बताते हैं और सब में बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ताकि हमारी गांव की सभी गरीबी दूर हो जाए। उसके बाद ये लोग सभी बातें गांव वालों को बताने लगते, जिसे सुनते ही गांव वाले खुशी से पागल हो जाते। अरे वाह, हमारे गांव को इतना अच्छा वरदान मिला और हम लोग को ही नहीं पता। चलो भाई, लोग सभी उस सोने के चट्टान को बराबर में पूरे गांव में बांट देते हैं, ताकि सभी लोग खुशी का जीवन जीने लग जाएं। उसके बाद सभी गांव वाले सोने की चट्टान के पास जाते और धीरे धीरे पूरे गांव में बांट देते और राजू रानी को इस चट्टान के अफवाह से पर्दाफाश करने के लिए शाबाशी देने लगते।